नमस्ते दोस्तों। कृपया कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रेखा घर की बड़ी बहू है। हिंदी मीडियम की पढ़ी, बेहद सौम्य, सरल, सीधी सादी और सभी को जोड़कर चलने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली थी। रेखा जब से ब्याह करके शर्मा परिवार में आई थी, तभी से शर्मा परिवार को ही अपना सब कुछ मानकर रात दिन सभी की सेवा में और बड़ी बहू के फर्ज निभाने में जुट गई थी। रेखा के पति राकेश एक मामूली सी कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण जो नौकरी उन्हें मिली, उसी पर ही उन्होंने टिके रहना पसंद किया। राकेश के पिता मिलिट्री से रिटायर थे, तो उनका रुतबा ही अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। राकेश के पिता की पेंशन से घर खर्च चलता था, इसलिए रेखा की सास का हुक्म भी घर पर चलता था और रेखा को हमेशा रुतबा दिखाती थी। घर में राकेश की माँ जो कह दे सबको वही मानना पड़ता था और हर दिन अपने पति के पैसों का दोष रेखा को दिखाती रहती थी। रेखा दुखी तो बहुत होती, पर घर को जोड़ के रखना उसके मायके से सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे चुपचाप सास ससुर की सेवा, ननंद के घर आना जाना, लेना देना, सब कुछ कमल रेखा ही करती थी। बेटा होने के बाद भी रेखा के जीवन में कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां और काम अधिक बढ़ गया। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, खाना पीना सब रेखा ही करती थी। इसी बीच में दोनों देवरों की शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानी शादी के पहले से ही नौकरी करती थी और अंग्रेजी स्कूल से पढ़ी लिखी और होशियार थी, तो घर में या घरेलू कामों में उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही कभी रेखा की सास ने उन्हें कभी घर का काम करने को कहा। दोनों सुबह उठकर नाश्ता पानी करके शाम को डायरेक्ट घर आती थी। दिन भर का सारा काम रेखा के हिस्से रहता और अगर रेखा कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताना मार देती थी, तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो। वो दोनों तो 20-20 हजार कमा कर ला रही हैं। अपनी देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर रेखा चुपचाप अपना मन मारकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि देवर देवरानी दोनों ही कमाने की वजह से रेखा और राकेश की स्थिति घर में और ख़राब हो गई, क्योंकि रेखा घर में ही काम करती थी और राकेश भी बहुत कम कमाते थे और संयुक्त परिवार में जो पैसा कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज घर का बंटवारा करने की धमकी दी जाती थी और किसी तरह रेखा ही सबसे मिन्नतें करके अलग ना होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी। लेकिन दोनों देवरानी हमेशा धमकी देती, भाभी भैया का बंटवारा कर दो, देखते हैं कैसे इनका पेट पलेगा। एक दिन रेखा के बेटे के स्कूल से फ़ोन आता है। रेखा और राकेश दोनों को स्कूल बुलाया गया है। रेखा की तो डर के मारे सांस फूल रही थी। पता नहीं क्यों बंटी की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। बस स्कूल से फ़ोन आया था, मम्मी पापा दोनों को आना है। रेखा की सास ने पीछे से आवाज़ दी, अच्छा जल्दी होकर आओ। तुम्हारी ननंद नीतू का फ़ोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर पर पूजा है, कथा का प्रसाद बना देगी। घर का भी सारा काम पड़ा है। सास की भुनभुनाहट से रेखा आंखों में आंसू लिए कार में बैठते ही रोने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, उनसे कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भी बाहर रहूं तो बवाल मचा देती हैं माँ जी। आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंझली बहू 20 हजार कमाती है, छोटी बहू 25 कमाती है, बड़ी बहू है फालतू। हर जगह जाने के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मैं भी शायद ये दिन ना देखना पड़ता। 10-15 हजार मैं भी कमाने लायक होती।
राकेश रेखा को चुप करवाकर स्कूल ले गया। किसी तरह रेखा और राकेश ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फ़ोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर बंटी ने एक संस्कृत में कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। राकेश और रेखा देखते रह गए। जी, कुछ हुआ? कुछ गलत था क्या? बहुत नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता? मैडम एमए हिंदी साहित्य और बीएड शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर रेखा प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती? घर में मनाही है क्या, या आपको पसंद नहीं? रेखा, जहाँ भी आवेदन किया मैडम जी, अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कुछ होश ही नहीं रहा। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ मैं देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी है। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हों तो हम चाहते हैं आप कल से ही ज्वाइन कीजिए। क्यों मिस्टर राकेश, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रिंसिपल ने हंसते हुए पूछा। राकेश ने हामी भर दी थी। अब रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों घर पहुँचे तो सब उन पर बरसने के लिए तैयार बैठे थे। छोटी ननंद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फ़ोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेककर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको। राकेश मुस्कुराते हुए रेखा को अपने पास बैठाया। रेखा नीतू के घर प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी, सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराने जाना है। मम्मी, इसको बंटी के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सभी चौंक गए थे और सास परेशान हो गई। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। अब तुम नौकरी करोगी? छोटी मोटी 3,000 की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, सास ने कहा। 12वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है मम्मी, 50,000 वेतन मिलेगा। आपकी बड़ी बहू को आशीर्वाद दीजिए। अब तो सास, देवरानी, देवर सबके चेहरे देखने लायक थे, जैसे अब कभी बंटवारा उनको करना ही नहीं है। रेखा सबकी भाभी हो गई। सब जल्दी से रेखा के आवभगत में लग गए। तो देखा दोस्तों, पैसा ऐसी चीज़ है जो रिश्तों के मायने ही बदल देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।